सुर्खियों में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम सुर्खियों में। तो सुर्खियों में आज हम बात करेंगे मेरी माटी मेरा देश अभियान की। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात के एक एपिसोड में की थी। इस अभियान का उद्देश्य उन बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और वीरों का सम्मान करना है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और इसीलिए टैगलाइन बनी माटी को नमन, वीरों का वंदन। तो इस अभियान के तहत वीर सेनानियों की याद में देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही प्रत्येक ग्राम पंचायतों में वीर सेनानियों की याद में एक स्मारक का निर्माण किया गया, जिसे शीला फलकम नाम दिया गया। इस पर उस क्षेत्र के सभी सेनानियों के नाम दर्ज किए जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज नेहरू युवा केंद्र भोपाल से राज्य निदेशक सुरेंद्र शुक्ला जी और नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक अरविंद श्रीधर जी स्टूडियो में उपस्थित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार। 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 जैसे कि हम सब जानते हैं, नेहरू युवा केंद्र नोडल संस्था है एक तरह से हम कहें तो इस अभियान की, और ऐसे में आपसे बेहतर जानकारी इस अभियान को लेकर शायद और कहीं से हमें नहीं मिल सकती। तो इसलिए भी आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, इससे पहले सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का एक संदेश श्रोताओं को सुनवाते हैं, जिसमें उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान के बारे में बात की थी। नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, क्योंकि भारत ने आजादी के 75 वर्ष गौरवशाली ढंग से पूरे किए हैं। आज भारत एक नई पहचान लेकर चल रहा है। तो आइए याद करें उन स्वतंत्रता सेनानियों को, वीर सैनिकों को, उनका वंदन करें और भारत की मिट्टी को वंदन करें। अमृत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं देश के 6 लाख से ज्यादा गांव में। ये कार्यक्रम है मेरा माटी मेरा देश, और ये अमृत कलश यात्रा के माध्यम से हर घर से मिट्टी इकट्ठे करेंगे, पंचप्रण की प्रतिज्ञा करवाएंगे, और इस मिट्टी के जब आप देंगे तो एक सेल्फी खींचकर yuva.gov.in पर अपलोड कर दीजिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। ये मिट्टी, इससे अमृत वाटिका बनाई जाएगी। आपके ही गांव में 75 पेड़ लगाए जाएंगे, शिला फलकम बनाए जाएंगे जहां शहीदों के और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिख के गांव के स्कूल में रखे जाएंगे। और साथ ही साथ ये मिट्टी जब देश की राजधानी दिल्ली आएगी तो इंडिया गेट पर, जो हमारा कर्तव्य पथ पर है, वहां पर वॉर मेमोरियल के साथ एक और जगह है, वहां पर आजादी का अमृत महोत्सव, इसका मेमोरियल बनने वाला है। और ये मेमोरियल आपकी जो घर से मिट्टी आई है उसका उसमें योगदान होगा, ताकि वर्तमान पीढ़ी और भविष्य की पीढ़ियां इससे प्रेरणा ले सके। मिट्टी का उपयोग यहां अमृत वाटिका बनाने के लिए भी किया जाएगा, ताकि हम उन शहीदों को वंदन और नमन कर सकें और अपनी माटी को प्रणाम कर सकें। तो अमृत कलश यात्रा में जुड़िए, अपने घर की मिट्टी दीजिए, सेल्फी खींचिए, yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए और पंचप्रण की प्रतिज्ञा लीजिए कि हम अपने भारत को विकसित भारत बनाएंगे 2047 से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब इस बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सुरेंद्र शुक्ला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, मेरी माटी मेरा देश एक बहुत अच्छा अभियान, एक ऐसा अभियान जिससे आम लोग जुड़ पा रहे हैं, एक जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं इस पूरे अभियान की थीम को लेकर। तो सबसे पहले तो कि उद्देश्य क्या है, क्या थीम है मेरी माटी मेरा देश? देखिए, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी भोपाल के श्रोताओं को नमस्कार करता हूं और फिर आगे बात बढ़ाता हूं कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना ये रहती है कि कैसे हमारा देश पूरे विश्व में अपना स्थान बनाए और कैसे हम अपने राष्ट्र से जुड़ें। बिल्कुल। चूँकि आज के समय में ये देखा गया है कि लोग स्वरोजगार, अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर राष्ट्र की भूमिका के प्रति उत्तरदायी कम हो रहे हैं। उनके ही अभियान, जैसे आपने देखा होगा कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान चलाया था उन्होंने, जिससे सारी जनता को जोड़ा और एक एक घर में तिरंगा लहरा, तो एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हुई। उसी तरीके से जब उन्होंने मन की बात में इस बार ये बात डाली कि कैसे हम अपने लोगों को अपनी मिट्टी से प्यार करना सिखाएं, कैसे हम पर्यावरण से जुड़ना सिखाएं, कैसे हम अन्न पूजा जो पहले होती थी, अक्षत पूजा होती थी, वो कैसे जागृत करें, इसके लिए ये अभियान उन्होंने लिया। तो पहले चरण में आपको याद होगा कि जब ये विचार किया गया कि इसको अभियान को
कैसे गति मिले, तो नेहरू युवा केंद्र सबसे पहले विचार इसलिए आया कि इस उद्देश्य को गांव-गांव तक, चूंकि यही एक संगठन है जो पहुंचा सकता है, तो राष्ट्र की प्रेम की भावना, पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के उद्देश्य को लेकर यह अभियान शुरू किया गया। बिल्कुल। तो मिट्टी से जुड़ा अभियान, मिट्टी से जोड़ने का अभियान और मिट्टी के एक तरह से हम संरक्षण की भी बात इसमें कर रहे हैं। 9 अगस्त से ये अभियान शुरू हुआ और 31 अक्टूबर तक ये अभियान चलेगा। अरविंद श्रीधर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इसमें ग्राम पंचायत, तहसील, ज़िला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर ये अभियान अब आगे बढ़ रहा है, किस तरह से सार्थक हो रहा है, अभी तक क्या कुछ हो चुका है? बहुत अच्छी प्रश्न है आपका। जैसा कि डॉक्टर शुक्ला ने अभी आपको बताया कि ये अभियान दरअसल एक जन अभियान है। ये केवल एक शासन का, सरकार के द्वारा संचालित अभियान नहीं है। और इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि इसमें जो शासकीय विभाग हैं वो तो अपने दायित्वों का निर्वहन कर ही रहे हैं, इसमें आम जनता को जोड़ने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन और ख़ास तौर से जिला पंचायतें प्रदेश की वो बड़ी तत्परता के साथ लगी हुई हैं। और इसकी सफलता इसी से परिलक्षित होती है कि ये अभियान अब केवल सरकार का नहीं बचा है। गांव-गांव में अमृत वाटिकाएं स्थापित हुई हैं, गांव-गांव में कलश, मिट्टी के कलश एकत्रित किए जा रहे हैं, कलश यात्राएं हो रही हैं, गांव-गांव में शिलाफलकम लगे हैं और ये सब स्वतः स्फूर्त भावना से लगे हैं। और यही इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने का उद्देश्य था कि कुछ ऐसी चीज़ें हों जो जनता, जो आम लोग जो हैं अपने मन से इसके साथ जुड़ें, अब दिल से इसके साथ जुड़ें। इसके लिए ये प्रारंभ किया गया था और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये अभियान अपने पूरे जोरों के साथ जन भावनाओं को लेकर, जन सरोकारों को लेकर और जन सहयोग के साथ पूरी ताकत के साथ प्रदेश में चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसे में ये जान लेना भी बहुत ज़रूरी है कि अभी तक इस अभियान में, इस यात्रा में हम कहें कि कौन कौन से लोग जुड़ चुके हैं। शुक्ला जी, इस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए, इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले हमारे प्रदेश में हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से सीधी में कलश में मिट्टी और चावल डलाकर इसकी शुरुआत की थी। भोपाल में हमने हमारे नेहरू युवा केंद्र के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और खजुराहो सांसद और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं माननीय बीडी शर्मा जी के कर कमलों से शहीद माता, वीर माता निर्मला शर्मा जी के यहाँ जो देबाशीष शर्मा जी की माँ हैं, उनके घर से हमने सबसे पहले शुरुआत की। खुशी की बात यह कि इसके बाद जिसको जो हमने आगे बढ़ाया, तो महामहिम राज्यपाल जो मध्य प्रदेश के हैं आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, उनके हाथ, उनके कर कमलों से भी हमने अपने कलश में मिट्टी और अक्षत डलवा कर, चावल डलवा कर कलश को आगे बढ़ाया। और इसके बाद ये गति पकड़ा तो लगभग पूरे प्रदेश में सभी सांसद, माननीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर निगम, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, पार्षद से लेकर हर वो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो गांव में प्रतिष्ठापित है, उनके माध्यम से ये अभियान चल रहा है। ये एक बहुत अच्छी बात है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस अभियान की यूएसपी भी है, क्योंकि जब हम देखते हैं कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो जुड़ते हैं जब किसी अभियान से, तो निश्चित तौर पे हम में भी एक प्रेरणा होती है कि हम भी जुड़े। और पूरी जो थीम, पूरा जो उद्देश्य इस अभियान का कुछ ऐसा है कि हर इंसान, जैसा शुरू में भी हमने कहा, कि एक जुड़ाव महसूस करता है अपनी माटी से, और इसलिए इस अभियान से भी एक जुड़ाव महसूस करता है। अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जब ये संदेश दिया तो भी उन्होंने कहा कि जन भागीदारी इसमें इसलिए भी देखने को ज़्यादा मिल रही है क्योंकि हमने लोगों से ये भी कहा है कि आपके लिए एक वेबसाइट भी है, मेरी माटी मेरा देश.gov.in। इस पर आप मिट्टी या मिट्टी का दीपक हाथ में लेकर अपनी सेल्फी लीजिए, उससे अपलोड कीजिए, तो उस तरह से भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं। अरविंद श्रीधर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह का लोगों का रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है जहाँ गांव से एक तरह से हम शुरुआत कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हैं, तहसील, फिर ज़िला, फिर राज्य, फिर राष्ट्र, और घर बैठे भी लोग अगर किसी और तरीके से नहीं जुड़ पाए तो एक सेल्फी लेकर वो अपलोड कर सकते हैं, वो भी अभियान से जुड़ रहे हैं। लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? जब ये अभियान प्रारंभ हुआ था
तो नेहरू युवा केंद्र संगठन चूंकि एक युवा मंडलों पर आधारित पूरा संगठन है, तो कोशिश ये की गई थी कि युवा साथी इसके साथ जुड़ें। और जब इसका प्रारंभ हुआ था तो ऐसा लगता था कि हम शायद केवल युवाओं के साथ ही इसको आगे ले जा पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे अभियान गति पकड़ता गया और जैसे जैसे अभियान आगे बढ़ता गया, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आबाल वृद्ध नर नारी सब इस अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग खुद फील्ड में भी जाते हैं, बीच बीच में मैदानी कार्यकर्ता हैं हम लोग। 90 साल की महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग लोग, वो सब आगे आकर और बड़े उत्साह के साथ इस अभियान में अपने घर के सामने से मिट्टी उठा के इसमें समर्पित हमारे कलश में करते हैं। तो निस्संदेह जो उद्देश्य इस कार्यक्रम का था कि ऐसी राष्ट्रीय भावनाओं की एक हिलोर पैदा की जाए देश में कि जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय थी कि जिसके कारण बगैर किसी स्वार्थ के, बगैर किसी लाभ हानि का सोचे और लोग अपने आप उन आंदोलनों के साथ जुड़ते थे, वैसा ही एक माहौल इस समय देश में इस अभियान के कारण बना है। और लोग बाग आने वाला जो अमृतकाल जिसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं कि ये केवल सरकार की जवाबदारी नहीं है देश को विकास के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना, ये आम जनता की सहभागिता से ही हो पाएगा। और ये माहौल धीरे धीरे दिखने लगा है। बिल्कुल। तो अमृतकाल जिसका आपने जिक्र भी किया, अगले 25 साल यानी जब हम 2047 में 100वीं वर्षगांठ अपनी आज़ादी की मनाएंगे, तब निश्चित तौर पे हम उस सोपान पर होंगे जहां हम विश्व गुरु फिर से कहलाएंगे। और उसी उद्देश्य के साथ हम अलग अलग अभियानों के जरिए, अलग अलग छोटे छोटे कदमों के जरिए आगे बढ़ रहे हैं। अच्छी बात यह है कि लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। सुरेंद्र शुक्ला जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, हम देख रहे हैं कि नेहरू युवा केंद्र तो निश्चित तौर पे एक नोडल संस्था के रूप में इस पूरे अभियान से जुड़ी हुई है। एनएसएस है, युवा कल्याण विभाग है, तो और कौन से ऐसे हम कहें संस्थान है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जुड़े हैं और किस तरह से उनकी भागीदारी देखने को मिल रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। दरअसल जो सहयोग करते हैं उनकी हमें बात कहनी चाहिए। बिल्कुल। मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, बल्कि मैं शुभकामना और बधाई भी देता हूं कि उनकी पहल और उनकी समीक्षा बैठकें जो हुई हैं उससे इस प्रदेश ने पूरे देश में अग्रणी रूप से इस भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव लगातार इसमें निरंतर नज़र लगाए हुए हैं। और जो हमारे सचिव मीता मैडम का जो पत्र आया था और संस्कृत विभाग का, उसके आधार पर मध्य प्रदेश में नोडल एजेंसी जो है संस्कृत विभाग को बनाया गया है, जिसके प्रमुख सचिव इसकी नियमित समीक्षा करते हैं। इसके साथ ही खेल युवक कल्याण विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जिसमें मनरेगा की मुख्य भूमिका है, उसके साथ साथ जिला प्रशासन में जिला कलेक्टर और सीओ सभी जुड़े हुए हैं। साथ ही इसके साथ पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता इसमें काम कर रहे हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं और कई सामाजिक संगठन हैं, भारत स्काउट गाइड है, ऐसे बहुत सारे संगठन, मतलब एक तरीके से समझिए कि जन सैलाब है जो इस अभियान को कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इसको जोर हमें अभी मिला जब हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री युवा कार्यक्रम अनुराग ठाकुर साहब जब देहात जिलों में गए, जैसे वो बड़वानी में गए, राजगढ़ में गए, बालाघाट में गए, सिवनी में गए, और उन्होंने जो उसमें कलश और कलश में जो मिट्टी और चावल डलवाए, वो उससे इतना जन सैलाब उभरा है कि जिसकी कल्पना नहीं करते। अभी तक आप सोच सकते हैं कि हम लगभग 50,000 के ऊपर हमने कलेक्शन कर लिया, घरों को टच कर लिया, सेल्फी डाल दी, फोटोज डाल दिए, वीडियो करीब 31,000 वीडियो अपलोड हो गए। तो मध्य प्रदेश अभी तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से काम कर रहा है, तो ऐसा कोई जनमानस नहीं बचेगा जो इसमें अपनी सहभागिता ना निभा रहा हो। और मुझे इससे याद आया, पिछले साल हमने देखा स्वतंत्रता दिवस से ठीक 3 दिन पहले जिस तरह से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हुई थी, इस बार भी हुई, लेकिन जिस तरह से उस अभियान की सफलता हुई, 3 दिनों में लोग इस तरह से तिरंगा अपने घरों पर लहराकर, अपने दफ्तरों में लहराकर और जुड़े, यात्राएं निकली और वही जुड़ाव एक बार फिर उन्हें इस अभियान के साथ भी मिल रहा है। 9 अगस्त से ये अभियान शुरू हुआ शुक्ला जी और 31 अक्टूबर तक चलेगा। एक तरह से हम कह सकते हैं कि 1.5 महीना लगभग हो गया है और 1.5 महीना भी बचा है। तो ये जो बीते 1.5 महीने हैं, इसमें क्या कुछ हुआ, यानी 9 अगस्त से अब तक, और आगे क्या कुछ होगा? मतलब किस कड़ी से हम जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक के बाद एक कड़ी इसमें जुड़ती जा रही है। अमृत कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं अब, तो वो एक हम आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जो कलश यात्रा निकल रही है इसमें अब जो है ना इसने सांस्कृतिक रूप पकड़ लिया है। जैसा कि इसका उद्देश्य भी था कि इसमें सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा जाए, तो बच्चे चाहे महिलाएं हों, चाहे युवक हों, चाहे गांव के लोग हों, ढोल नगाड़े नगरिया लेकर, बर्तनों की थाली घंटियां बजाकर वेल ड्रेस्ड निकल रहे हैं। और कलश, बल्कि महिलाएं तो अब 1-2 कलश नहीं 10-10 कलश लेके निकल रही हैं और कलश एक से इकट्ठा कर रही हैं, चावल और मिट्टी, पूरा उत्सव का माहौल बनाकर हर जगह जा रहे हैं। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा, हम एक और विशेष तौर पर देख रहे हैं कि जहाँ पे हमारे शिला फलकम कुछ जगह ऐसा तो नहीं कि छूट गए हों, तो उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग पत्थर का जो कभी फ्लैक्स लगा के कहीं चूक हो गई हो तो उसको निकाल के पत्थरों पे उसको उकेर रहे हैं। अमृत वाटिका जो लगी थी उस पे मॉनिटरिंग हमारे युवा इसलिए कर रहे हैं और मनरेगा के लोग कि कहीं पेड़ सूख तो नहीं रहे हैं, उनका संरक्षण भी होना जरूरी है। एक तो ये, दूसरा सभी स्कूलों में जहाँ जहाँ शिला फलकम लगने थे वहाँ अगर हैं तो उनका सफाई अभियान भी चल रहा है, उसका संरक्षण भी देखा जा रहा है। तो कुल मिला के ये अभियान अब इस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को संकल्पना थी इस राष्ट्र को इस जमीन से जोड़ने की, मिट्टी से जोड़ने की। आपको याद हो, आप कभी देखें युद्ध, जब मल्ल युद्ध होता है तो जो हमारा पहलवान होता है वो पहले मिट्टी लगाता है अपने माथे पे। तो ये मट्टी चूने की प्रथा, मिट्टी हमारी माँ की दर्जे पे है, तो हम पहले उसका सम्मान जब करना सीख लेंगे तो भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे। तो ये जुड़ाव जोड़ने के लिए हमारा अभियान बहुत सफल चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस दिन ये प्रदेश में आयोजित होगा तो आपको उस दिन दिखेगा कि ये क्या उत्सव है, कितना लाजवाब है। तो जब राज्य में ये हालत होगी तो आप सोचिए कि दिल्ली में जब हम लोग कर्तव्य पथ पर ले के जाएंगे तो कैसा माहौल होगा। वाकई में, और बहुत सुंदर आपने बात कही कि ज़मीन से जुड़ाव हमारा कितना है, ये कहीं ना कहीं ये अभियान हमें बताता है। और हम भी तो अपने हर शुभ कार्य की जो शुरुआत है वो अपने बड़े बुजुर्गों के पैरों को छूकर करते हैं, ज़मीन को छूते हैं, मंच पर चढ़ते हैं तो मंच को छूते हैं। वो हमारी धरती ही तो है, वो हमारी मिट्टी ही तो है। और एक तरह से वही कर्ज हम पूरा भी कर रहे हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान के साथ जुड़कर। आपसे मैं जानना चाहूँगी अरविंद श्रीधर जी कि हमने यहाँ पर अमृत वाटिका की बात की, हमने बात की पंच प्रण की और शिला फलकम की भी, तो इनके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताइए, खासकर हमारे वो श्रोता जो अभी तक इनके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते कि इनके तहत किस तरह के काम किए जा रहे हैं। दरअसल इस पूरे अभियान के पीछे जो संकल्पना है वो लोगों में नागरिक कर्तव्य बोधों का जागरण हो, ये इसके पीछे उद्देश्य है। क्योंकि कहीं कहीं थोड़ा सा ऐसा देखने में आता है कि नागरिक कर्तव्य बोध को लेके हम लोग उतने जागरूक नहीं हैं। तो ये जो पूरा अभियान है ये नागरिक कर्तव्य बोध को पर ही केंद्रित है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिन पंच प्रणों की संकल्पना की है कि इन पंच प्रणों पर चलकर ही हम विकसित देश और विश्व गुरु बन सकते हैं, वो पंच प्रण जो हैं उनमें पहला प्रण जो है वो विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है। उसमें दूसरा औपनिवेशिक जो मानसिकता होती है उससे लोगों को मुक्ति दिलाना है। जो हमारी विरासत है उस पर गर्व करना है, एकता और अखंडता को प्रोत्साहित करना है और नागरिकों में कर्तव्य की भावना का जागरण करना है। ये पंच प्रण हैं जिन पर आधारित होकर ही कोई देश विकसित राष्ट्र बन सकता है। क्योंकि केवल इंडस्ट्री खड़ी कर देना या बहुत बड़े बड़े रोजगार खड़े कर देना ही नहीं, अगर आपके नागरिक आपके देश के प्रति समर्पित ना हो, बहुत बड़ा एक राष्ट्र का जो सफलता निर्भर करती है इस बात पर कि उसके देश के नागरिक कितने कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। तो ये जो पूरा अभियान है वो इसी पर केंद्रित है। क्योंकि बगैर इसके आप कितनी ही भौतिक प्रगति कर लें, अगर आप मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हैं, आप कर्तव्य बोध के प्रति जागरूक नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी उसमें रह जाती है। तो यही इसका उद्देश्य है और इसीलिए इसको क्रमबद्ध तरीके से चला गया है कि इसको पहले हम बिल्कुल घर से लेके जा रहे हैं। मेरे ख्याल से इसके पहले देश में इतना बड़ा अभियान कभी संचालित नहीं किया गया और इतने क्रमबद्ध कि जो घर से शुरू हो रहा है, हर घर की मिट्टी इकट्ठी हो रही है। और ये अभी तो हम गांव लेवल पे ही कर रहे हैं।
अब हम इसको अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से इसको वो सारे कलश हमारे राज्य स्तर पर आएंगे, वो कलश यात्राएं होंगी और आप कल्पना करिए कि 7,500 विकास खंडों से, जनपद पंचायतों से ये कलश इकट्ठे होके और दिल्ली जाएंगे, जहाँ पर एक ऐसी जगह बनेगी, एक ऐसा बगीचा बनेगा, एक ऐसी अमृत वाटिका बनेगी जिसमें केवल, पहले तो ये संकल्पना थी कि हर गांव से मिट्टी जाए, अब तो उसमें ये है कि हर देश के हर घर के सामने की मिट्टी उसमें है। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरे ख्याल से ऐसा अभियान ना तो पहले कभी चला है, और मेरे ख्याल से फिर इससे बड़ा और फिर अभियान आगे भी क्या होगा। आगे के लिए अपन बहुत ज़्यादा कुछ उसमें गारंटी नहीं दे सकते, और बड़े बड़े भी काम हो सकते हैं। हाँ। लेकिन फिलहाल तो अपन ये कह सकते हैं कि ये एक अनूठा अभियान है जिसमें देश का हर घर का बासिंदा अपने आप को दिल्ली में पहुंचा रहा है, अपने घर के सामने की एक चुटकी मिट्टी देकर और एक चुटकी चावल देकर। अभी तक हम यही सुनते आए थे कि केंद्र से कोई योजना चली और वो योजना कहाँ तक पहुंची, कहाँ तक नहीं पहुंच पाई, कहाँ तक के लिए बनी। अब एक उसका बिल्कुल रिवर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि घरों से किस तरह से, एक घर से, एक एक परिवार से, एक एक व्यक्ति किस तरह से उसकी अपनी मिट्टी को देश के लिए पहुंचा रहा है, और वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। शुक्ला जी, अब जिस तरह से इस अभियान का एक पूरा खाका हम देख रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो अभी भी उस तरह से नहीं जुड़ पाए हैं किसी भी वजह से, लेकिन जुड़ना चाहते हैं, तो वो क्या करें? अभी भी वक्त है, 31 अक्टूबर तक ये अभियान चल रहा है, तो अब वो क्या कर सकते हैं? भले ही उनके अड़ोसी पड़ोसी वहाँ के घरों से मिट्टी चली गई हो, उनके घरों से न गई हो, लेकिन अभी भी क्या किसी तरह से वो इस अभियान के साथ जुड़कर अपनी भूमिका, अपना योगदान दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, अभी हमारा अभियान चालू है, और बल्कि मुझे नहीं लगता है कि वो छूटेंगे, क्योंकि जब हमारा कार्यकर्ता, हमारा युवा, हमारा एक एक व्यक्ति जब एक एक घर में जाएगा तो व्यक्ति छूट सकता है, लेकिन घर नहीं छूटेगा। बिल्कुल। और बड़ी गजब की बात ये कहेंगे, जैसा श्रीधर जी ने बोला कि ये बहुत बड़ा अद्भुत अभियान है। आपने सुना होगा कि हमारा देश गाँव में बसता है, और अब ठीक उसकी परिभाषा बदलने जा रही है, जो इतिहास रचने जा रही है कि हमारा देश हर घर से बसता है। वाह। ये घर जो है, घर से मिट्टी जो निकल के जब कर्तव्य पथ पर जाएगी तो ये बताएगी कि हमारा राष्ट्र कहाँ है और कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है। भारत के लिए कहते भी है ना कि हम विविधताओं में एकता का एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हैं, और वाकई में अगर हम भारत के अलावा किसी और देश में जाते हैं तब हमें और ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि कितनी वर्सटैलिटी हमारे देश में है, कितनी डाइवर्सिटी है, और उसके बावजूद हम एक हैं। और इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है शायद उसे परिलक्षित करने का। तो कहीं ना कहीं इस अभियान में भाग लेकर हम भारत को एक विकसित देश बनाने, गुलामी की मानसिकता को ख़त्म करने, हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करने, एकता और एकजुटता बनाए रखने, और नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने और राष्ट्र की रक्षा करने वालों का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं। एक बहुत अच्छी, एक बहुत सार्थक बातचीत आप दोनों से ही हुई। सुरेंद्र शुक्ला जी आपसे भी, अरविंद श्रीधर जी आपसे भी, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और खास तौर से आकाशवाणी के श्रोताओं को धन्यवाद कि वो हमें सुने। श्रीधर जी, क्योंकि आप लेखक भी हैं, कवि भी हैं, चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे? जिस माटी में रचा बसा है राम राज्य गीता संदेश, जिस माटी में रचा बसा है राम राज्य गीता संदेश, जिस पावन माटी से उपजे वेद पुराण संत उपदेश, आओ हम सब नमन करें इस पुण्य भूमि की माटी को। गली गली घर घर में गूंजे मेरी माटी मेरा देश, गली गली घर घर में गूंजे मेरी माटी मेरा देश। निश्चित तौर पे हमारे जो श्रोता सुन रहे थे वो आपस में चर्चा भी कर रहे होंगे कि हाँ, योगदान भी दें। बिल्कुल, हमारे घर से भी मिट्टी गई है। कई श्रोता ये कह रहे होंगे और कई ये कह रहे होंगे कि हम जल्द से जल्द जो है मिट्टी और माटी का दीपक लेके सेल्फी अपलोड करेंगे मेरी माटी मेरा देश .gov.in पर। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोताओं आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुर्खियों में आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। सुर्खियों में